हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया के बेस्ट ट्रिपल आईटी से एमबीए करना चाहते हो यानी कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से एमबीए करना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि एडमिशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और इसका प्रोसेस बहुत ही अलग है दूसरे कॉलेजेस से। डिटेल में समझेंगे हर चीज, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या लास्ट डेट है, उसके बाद क्या इंटरव्यू है, क्या कोई दूसरा एग्जाम है, कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं, क्या फीस है, प्लेसमेंट रिव्यू, सब कुछ करूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका वीडियो बहुत लेट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके एडमिशन भी लेट होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तभी तो आप आगे वीडियो कंटिन्यू करोगे। अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो क्यों कंटिन्यू करोगे। सबसे पहली चीज, 3 ईयर की मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि आप बीटेक हो, बीए हो, बीकॉम हो, कोई भी हो, सबको ये अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 3 ईयर का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डुअल डिग्री, हर कोई। बट 60% मार्क्स या 6 सीजीपीए होना चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को, और 55% या 5.5 सीजीपीए होनी चाहिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो 2025 में पास आउट होंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। तो ये आपने तो देख लिया। अब इसमें प्रॉब्लम रहती है, हर आईआईटी का भी यही सीन है। बात करें कौन कौन से एग्जाम यहाँ पर एक्सेप्ट होते हैं, तो कैट भी यहाँ पर एक्सेप्ट होता है, जेड भी एक्सेप्ट होता है, सी मैट भी एक्सेप्ट होता है, मैट भी होता है और जी मैट भी होता है। बट इनके थ्रू आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिलता। इनके थ्रू आप शॉर्टलिस्ट हो गए, उसके बाद खुद ये इनका एक और टेस्ट होता है आई मैट, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो डिटेल में समझेंगे क्या एग्जाम पैटर्न है, सब कुछ बताऊंगा। उसके पहले एक बार डेट्स देख लेते हैं, क्या लास्ट डेट्स हैं हर चीज की। तो रजिस्ट्रेशन करने की यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 18 मई है, तो आपके पास काफी टाइम बचा हुआ है। उसके बाद जो है आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे 23 मई को। उसके बाद जो है, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनका रिटन टेस्ट होगा, सीबीटी फिजिकल मोड, 2 जून को। सब कुछ समझेंगे इसके बारे में। उसके बाद 2 और 3 जून को आपका उसी दिन यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा, जीडीपीआई। देन आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो 6 जून को हो जाएगा। और ये फाइनल मतलब कि आप ये मान के चलो, जो आप वहीं से एडमिशन भी करवा लोगे, सब कुछ डॉक्यूमेंट भी साथ में होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और आप रजिस्ट्रेशन भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं डिटेल सारी। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद देखो इंडिया की बेस्ट ट्रिपल आईटी है। अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट्स की देखें तो ट्रिपल आईटी लखनऊ भी इसके बाद आता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है बीटेक के लिए स्पेशली। और 2004 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ है, इसका एमबीए डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। और ये 100 एकर्स में है, तो काफी ब्यूटीफुल भी यहाँ रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें जो एग्जाम मैंने बताया उनके कौन कौन से डेट्स, मतलब कि कौन से ईयर का एग्जाम एक्सेप्ट होगा, तो आप देख सकते हो मैट, कैट, जेड, सी मैट और जी मैट का क्या लास्ट डेट है। उसके बाद अब हम एक बार समझ लेते हैं इसकी और डिटेल्स। तो यहाँ पर जो है आप आई मैट दोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले ये आपका जो स्कोर्स है, कैट, मैट, जेड, जो भी मैंने आपको बताया, उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हो, देन आपका इंटरव्यू होगा। इस चीज का ध्यान देना है। सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। गर्ल्स बॉयज का सेपरेट हॉस्टल है, सारी बेसिक डिटेल्स हैं, आप देख सकते हो। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार एग्जाम का जो है क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या डिटेल्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल जो है 100 मार्क्स होगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आप मान के चलो। उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यानी आपको सारे ही अटेम्प्ट कर देने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये काफी सही चीज है। रिटर्न अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो कितने कट ऑफ पे, वही बात करेंगे। तो जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन फर्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद है सेकंड सेक्शन जो है उसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, थर्ड में यहाँ पर कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज, और थर्ड में जीके होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो दबा के आप यहाँ पर कर सकते हो, सारे कुछ छोड़ना मत। वेटेज की अगर हम बात करें तो जो आपका जो वेटेज रहने वाला है सिलेक्शन के लिए, 50% जो है रिटर्न का रहने वाला है, 50% आपका जो रिटर्न जो आप दोगे, और 50% जीडीपीआई का रहने वाला है, जिसमें 25 जीडी 25 पीआई। अब आप बोलोगे फिर कैट जेट का फायदा क्या, वो शॉर्टलिस्ट होने के लिए फायदा है उसका। तो आप समझ रहे हो ना, सिलेक्शन इनके बेस पे होगा। तो ये थोड़ा सा अलग है जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये एमसीक्यू है, वहां पर जाकर देना होगा। और इसका जो सेंटर पड़ता है सिर्फ इलाहाबाद में ही पड़ता है, तो वहां पर ही जाकर आपको देना पड़ेगा। डेट्स मैंने आपको दिखा दी कौन कौन सी डेट्स है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहो। बाकी क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है वो आपने देख ही लिया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये भी कुछ इंस्ट्रक्शन आप रीड कर सकते हो। ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। हम एक बार सीट देख लेते हैं। तो वैसे तो इस साल 2025 के लिए टोटल 95 सीट्स हैं, जो कि चेंज होती रहती हैं। कभी कम, वैसे यूजुअली कम ही सीट रहती हैं, 50, 60, 70। तो 36 जनरल के लिए। बाकी देख सकते हो कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं।
हम इसके बाद बात कर लेते हैं एक बार इसके फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, जो टोटल 4 सेमेस्टर की फीस है, इतनी ज़्यादा वैसे नहीं है, फिर भी लोन बहुत से स्टूडेंट के लिए ये भी ज़्यादा होती है। तो अप्रॉक्स आप मान के चलो 1.4 लाख पर सेमेस्टर की है, यानी 1.5 लाख भी आप मान के चलो तो 5.5 से 6 लाख आपकी 4 सेमेस्टर की 2 साल की MBA फीस, जिसके अंदर मेस, हॉस्टल सब कुछ इंक्लूडेड है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पर लोन तो ऑब्वियसली बहुत से स्टूडेंट लेंगे, बट किसको क्यों लोन लेना चाहिए, किसको अप्लाई करना चाहिए, सारी चीज़ें इसके अंदर जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार कट ऑफ बता देता हूँ, फिर प्लेसमेंट की तरफ चलेंगे। देखो, इतनी हाई कट ऑफ जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन, या उनके बहुत सारे कॉल आ चुके हैं जो इन सबसे आने वाले थे, और वो IIIT इलाहाबाद तो बहुत से स्टूडेंट को पता भी नहीं होता है कि इसके अंदर होगा। तो ज़्यादा जो जिनकी हाई रैंक रहती है, हाई परसेंटाइल रहती है, वो इन कॉलेजेस को टारगेट वैसे नहीं करते हैं, बट ये काफ़ी अच्छा है, इसका प्लेसमेंट आगे जानेंगे तो ऑब्वियसली इसकी कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी। इवन DTU से भी कम जाने के चांसेस हैं, इतने सारे एग्जाम यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहे हैं, इस वजह से अलग अलग जा सकता है। तो आई होप के कैट के थ्रू 70-75 पे जनरल को चांस मिल सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट उसके बाद इंटरव्यू नहीं लेंगे, इनका रिटर्न भी है, तो ज़्यादा कैंडिडेट्स को ये सेलेक्ट करेंगे। उससे लो पे भी सेलेक्ट हो सकते हो, शॉर्टलिस्ट हो सकते हो, आई मीन, क्योंकि इनका दोबारा एक सेकंड स्टेज है रिटर्न का, उसके अंदर ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को साइड कर देंगे, हटा देंगे। तो इस वजह से ये इनका कट ऑफ लो जाने के चांसेस हैं पूरे। आप एक बार कमेंट कर देना आपकी क्या परसेंटाइल है, जो भी एग्जाम है मैं आपको बता दूंगा कि क्या रहने वाला है आपका। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो उससे पहले प्लेसमेंट तो यार इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर वैसे दिया नहीं हुआ, पुराना कुछ डेटा दिया हुआ है। उससे पहले एक बार हम बैच स्टैट्स देख लेते हैं। तो देख सकते हो 64 का बैच है यहाँ पर 2024-26 में। यहाँ फीमेल देख सकते हो, मेल, उसके बाद कौन कौन से डाइवर्सिटी BCom से है, BBA से है, BTech से है, क्या क्या क्लब है, वर्क एक्सपीरियंस, रिक्रूटर्स देख सकते हो MBA में। और यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब इस बैच की बात करें, जो कि यहाँ पर टोटल 50 का बैच है। मैंने बोला था ना चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर कितने फ्रेशर्स हैं, क्या यहाँ पर डोमेन ब्रेकडाउन है, एजुकेशनल डाइवर्सिटी देख सकते हो, यहाँ पर रिक्रूटर्स देख सकते हो, और इंटर्नशिप डेटा देख सकते हो। और वहीं सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर PG का इन्होंने एक साथ कंबाइन करके दिया हुआ है, तो उसमें MTech MBA दोनों है। यहाँ पर जो एवरेज पैकेज गया हुआ है 2024 में 14 LPA का है, 23 में 19.87 LPA का है, और 22 में 19.57, यानी टोटल अप्रॉक्स 20 लाख का एवरेज पैकेज जाता है। बट ये MBA का नहीं है, इसमें MTech भी इंक्लूडेड है। तो हो सकता है MTech का ज्यादा हो, तो MBA का कुछ, अगर मेरी तरफ से अगर MTech का 25 जा रहा है तो MBA का हो सकता है शायद ऑब्वियसली 12-13 के अराउंड इसका एवरेज जा सकता है। ये पूरा कंफर्मेशन नहीं है, एक तरह से मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके बाद प्लेसमेंट रेट भी कम हुआ है, पहले 100% था 2022 में, फिर 78 हुआ, फिर 66 हुआ। तो ये तो चेंज होता आ रहा है। बात करें 2022 की प्लेसमेंट की, तो उसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है कि हाईएस्ट पैकेज MBA में इनका 35 लाख का गया हुआ है, 75% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये काफ़ी डिसेंट ऑप्शन बन जाता है, और यहाँ पर 100% इंटर्नशिप हुई है। और वहीं अगर हम बात करें इनके रिक्रूटर्स देख सकते हो, तो इसके अंदर मेरा क्या ओपिनियन है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इनका और कितना एवरेज पैकेज गया है, कितना, मतलब ये तो ठीक है। 2022 बैच में 75% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, यानी कि 75 to 80-85% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा अमाउंट है, ये डिसेंट अमाउंट है बोलने के लिए। हाईएस्ट पैकेज 35 LPA का गया है, यानी कि एवरेज पैकेज भी यार 10+ तो होना चाहिए। बहुत अच्छी IIIT है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो ऑब्वियसली देखो, अगर आपके पास बहुत ही वीक बैकग्राउंड है, सपोज आप लोन ले रहे हो, और तो फिर मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप लोन लेकर यहाँ पर पढ़ो, क्योंकि आपको रिस्क हो सकता है। जैसा कि पता है 100% प्लेसमेंट है नहीं, और इतना हाई नहीं है। सपोज आप लोन ले लेते हो, उसके बाद प्लेसमेंट ऑन कैंपस नहीं लगी, ऑफ कैंपस कर भी सकते हो, तो फिर यार बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। इवन मैं तो ये बोलूँगा IIIT लखनऊ से बेटर ऑप्शन है। उसके अंदर CUET PG के थ्रू एडमिशन होता है, जिस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो कर रखी थी। तो ये थी इन डिटेल वीडियो। अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, काफ़ी डिसेंट ऑप्शन है। तो इससे बेटर तो मैं आपको बोलूँगा JMI की तरफ जा सकते हो, यानी दोनों का सेम ही लेवल समझो, DTU JMI IIIT इलाहाबाद सेम लेवल है। बाकी अगर ये रिवील करते हैं क्या इनका एवरेज पैकेज है तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो कंप्लीट हो जाती है। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछना, और अपनी परसेंटाइल ज़रूर बता देना। जो भी एग्जाम है मैं बता दूंगा आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। उसके बाद जो है मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।